हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह यूज़फुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके की दवाई की बॉटल्स को लेके। जब भी हम इस बॉटल में से अपनी दवाई को पीने के लिए निकालते हैं, कई बार तो हम चम्मच में निकाल लेते हैं और कई बार तो हम इस ढक्कन पे ही निकाल के इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इसको बंद करके रखते हैं तो क्या होता है कि इसमें से जो दवाई है निकल के इसके जो है साइड्स में सारी की सारी लग जाती है, जिसके कारण सारी हमारी बोतल खराब हो जाती है और जिस भी जगह पे हम इसको रखते हैं वो सरफेस भी खराब हो जाता है। उसके लिए आपने लेनी है इस तरीके की सॉक्स। उसके लिए आपने ये जो सॉक्स होती है, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको आपने कट कर देना है। ये देखिए, मैंने ये दो हिस्से जो है अपनी सॉक्स में से कट कर लिए हैं। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे अपनी बॉटल्स को। ये देखिए मेरी बॉटल है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी ये जो सॉक्स जो ऊपर का कट किया हुआ हिस्सा है, इसके ऊपर हम अच्छी तरीके से इसको चढ़ा देंगे। बस आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी सॉक्स जो है अच्छी तरीके से धुली हुई और वॉश की हुई होनी चाहिए। आप गंदी सॉक्स का इस्तेमाल इसके ऊपर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये हमारी खाने वाली दवाई है, इसलिए इसका इस्तेमाल आप धुली हुई अच्छी तरीके से सॉक्स को हाइजीनिक करके ही इस्तेमाल करें। ये देखिए कि मैंने ये जो है सॉक्स का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके ऊपर इस तरीके से लगा दिया है। जब हम इसको बंद करके रख देंगे तो इसमें से जो भी दवाई गिरेगी वो आपके इस सॉक्स के जो ऊपर वाले हिस्से के ऊपर ही आ जाएगी, वो आपकी नीचे नहीं जाएगी, जिसके कारण ना तो आपकी बोतल खराब होगी और ना ही आपका नीचे का सरफेस जहाँ पे आपने बोतल रखी है वो खराब होगी। और जब ये गंदी हो जाए तो आप चाहे इसको फेंक के दूसरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो इसको अच्छी तरीके से वॉश करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। को मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के क्लिंग रैप के रोल को लेके। जब हम इसको स्टोर करके रख देते हैं तो इसके साथ हमें क्या दिक्कत आती है कि ये क्लिंग रैप जो होती है काफी पतली होती है, जो कि आपस में ये इसके एंड्स जो है चिपक जाते हैं और जब हमें इसको जरूरत पड़ती है तो इसके एंड्स हमें मिलते नहीं हैं और जब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो कई बार ये हमारी फट भी जाती है। ये देखिए, जैसे कि मैं ये निकाल रही हूं तो इसमें से ये कई बार आधी यहाँ से फटने लग जाती है। ये देखिए, आप ये देख ही रहे होंगे कि जब ये आपस में चिपक जाते हैं इसके दोनों एंड, तो ये कभी बीच में से फट जाती है तो कभी साइड में से फट जाती है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको यूज करने के बाद इसके एंड्स आपस में चिपके नहीं, उसके लिए आपने लेनी है इस तरीके से दो टूथपिक। आपने क्या करना है, जब इसको बंद करना है तो आपने दोनों साइड पे इस तरीके से इसके अंदर लगा देनी है टूथपिक। ये देखिए, मैंने एक साइड पे लगा दी है और इसी तरीके से अब मैं लगा दूंगी इसके दूसरी साइड पे। तो इसके अंदर हम इस तरीके से टूथपिक लगाने के बाद अब हम इसको पैक कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि इसके जो एंड्स हैं ये आपस में चिपकेंगे नहीं और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको जरूरत होगी तो आप आराम से टूथपिक की मदद से इसके एंड्स बाहर निकलाएंगे और आप इसको इजीली खोल भी पाएंगे और अपना इस्तेमाल कर पाएंगे। और जब आपका काम फिर से हो जाए तो आप फिर से इसको टूथपिक लगा के इस तरीके से रैप करके फिर से रख दें। और इसके साथ साथ एक टिप और शेयर करने वाली हूं मैं आपको। जब भी आप क्लिंग रैप को यूज करें, यूज करने के बाद आप इसको फ्रिज में जरूर रखें, इसको बाहर ना रखें, क्योंकि अगर इसको आप बाहर रखते हैं तो ये आपस में बहुत बुरी तरीके से चिपक जाती है और जब आप इसको निकालना चाहें तो निकल नहीं पाती है। तो इसलिए आप इसको यूज करने के बाद हमेशा जो है फ्रिज में ही स्टोर करके रखें। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के नाइफ्स को लेके, जिसको रेगुलर इस्तेमाल के बाद आपने नोटिस किया है कि इनकी धार जो है धीरे धीरे कम होने लग जाती है और जब हम इससे कोई अपनी सब्जी या फ्रूट वगैरह काटते हैं तो वो अच्छी तरीके से कट नहीं पाती है। तो इनको शार्प करने के लिए तो बहुत से मेथड है, तो आज मैं आपके साथ एक और मेथड शेयर करने वाली हूँ जिसकी मदद से आप अपने नाइफ्स को बड़ी ईजिली जो है शार्प कर सकते हैं। शार्प करने के लिए आप इस्तेमाल करें इस तरीके से नेल पेंट का। तो आपने क्या करना है, इसका जो बैक साइड होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा इसके बैक साइड पे इस तरीके से छोटे छोटे से जो है कट्स बने हुए होते हैं। आई होप आपको थोड़े से विजिबल हो रहे होंगे कैमरे के आगे। तो ये कट्स बने होते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल जो है अपने नाइफ को शार्प करने के लिए करेंगे। जब भी आपने अपने नाइफ को शार्प करना है तो आपने इसके ऊपर इस तरीके से अपने नाइफ को चलाना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आप जब इसको रेगुलर बेसिस पे अपने नाइफ को इसके ऊपर इस तरीके से चलाएंगी तो आपका नाइफ जो है एकदम शार्प हो जाएगा। इसके बाद जब भी आप अपनी वेजिटेबल्स कट करेंगे तो आपकी वेजिटेबल बड़ी इजीली कट पाएंगे।
चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की ज्वेलरी को लेके। दोस्तों, कई बार हमें ट्रैवलिंग के लिए जाना पड़ता है तो और हमें अपने साथ ज्वेलरी को भी कैरी करना पड़ता है। वैसे तो हम इसको संभाल के अपने साथ बैग वगैरह में रखकर लेके जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमें ट्रेन में जाना होता है और गलती से कई बार हमारा बैग भी गुम जाता है, जिसके कारण अगर हमारी ज्वेलरी उसमें रखी हुई है तो वो भी उसके साथ ही गुम जाती है, जिसके कारण हमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ज्वेलरी को हम पर्सनली अपने पास रखें ताकि वो गुमे भी ना, और जब हमें जरूरत हो तो हम अपनी ज्वेलरी और पैसे को हम अपने पास रखें। तो उसके लिए हम क्या जुगाड़ अपनाएं? तो उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आई हूं जो कि हर महिला के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आप क्या करें, उसके लिए ले आप इस तरीके से पेटीकोट, जो भी साड़ी हमने वेयर करनी है उसके नीचे जो हमने पेटीकोट पहनना है उस पेटीकोट को ले आप, और उस पेटीकोट के नीचे आप जो है इस तरीके से एक ले पर्स, जो कि हमारे ज्वेलरी पर्स अक्सर हमारे घर पे होते हैं। आपने क्या करना है, आपने इधर की साइड जो हमारी नाड़े की साइड होती है जहाँ पे हमारी ये स्ट्रिंग होती है उसके यहाँ पर एक हमारा कट बना हुआ होता है, या कई बार हमारे यहाँ चेन भी लगी होती है। तो आपने क्या करना है, इस साइड पे आपने ये ज्वेलरी पर्स को लेना है और इसके अंदर आपको एक सेफ्टी पिन की मदद से इसको अच्छी तरीके से अटैच कर देना है। ये देखिए, मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। चाहे तो आप इसके अंदर इसको पक्का करने के लिए 2 सेफ्टी पिन या तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं जिससे कि ये पक्का हो जाए। ये देखिए, मैंने अभी एक सेफ्टी पिन लगाई है आपको दिखाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अपनी जितनी भी ज्वेलरी है इसके अंदर हम डाल देंगे, और जो भी हमारे पैसे वगैरह हैं जो हमें साथ में लेके जाने हैं वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको बंद कर लेंगे, और आप इसको डालेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे इसके ऊपर आप साड़ी वेयर करेंगी तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपका बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि आपने इसके नीचे पर्स रखा है। तो इस तरीके से आप ट्रैवलिंग में अपनी ज्वेलरी, अपने पैसों को अच्छी तरीके से सेफली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और जब आपको जरूरत है तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से नाड़ा लूज करना है और आप अपने यहाँ से खोल के अपनी ज्वेलरी और पैसे निकाल सकते हैं। मेरा अगला हैक होने वाला है मक्खी मच्छर और इंसेक्ट्स को लेके, जिसको दूर भगाने के लिए हम अक्सर ढेरों पैसे खर्च करते हैं और मार्केट से कोई ना कोई इस तरीके की चीज लेकर आते हैं जिससे कि ये दूर भाग जाए। तो क्यों हम पैसे खर्च करें? मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लेकर आऊंगी जिसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। उसके लिए लेना है हमें एक नींबू। हम क्या करेंगे, अब नींबू लेकर इसको अच्छी तरीके से बीच में से हाफ कट कर देंगे, और इसके बाद जरूरत होगी हमें लौंग की। अब हम क्या करेंगे, सारी जितनी भी लौंग है पहले इस नींबू के साइड्स में लगा देंगे। और इसी तरीके से लौंग हम इसके ऊपर की साइड पे भी लगाएंगे। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर साइड पे भी लौंग लगा ली है और इसके नीचे की साइड पे भी लौंग लगा ली है। अब हमने लेनी है कोई भी एक कैंडल, और कैंडल को लेके हम इसके जो हमने बीच में होल किया है उसके अंदर हम इस कैंडल को डाल देंगे। ये देखिए, मैंने कैंडल इसके अंदर लगा ली है। अब इस नींबू को होल्ड करने के लिए हमें जरूरत होगी इस तरीके से एक दिए की, ताकि हमारा नींबू लुढ़के नहीं और इस तरीके से सेट हो जाए। ये देखिए, मैंने अपने दिए में नींबू को और इसको हमने होल्ड कर लिया है कैंडल को। अब हम लेंगे 4 स्टिक। आप बस इस बात का ध्यान रखें जो आपकी स्टिक्स है वो आपकी कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। उसको अब हम नींबू के चारों तरफ इस तरीके से लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो पहले वाला नींबू लिया था जिसके ऊपर हमने लौंग लगाई थी वो हमने इसके ऊपर इस तरीके से टिका देना है, और ये वाले जो ये तीले हैं, ये जो स्टिक्स हैं, इनको हमने नींबू के अंदर लगाते हुए इस तरीके से टिका देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो कैंडल है इसको माचिस की मदद से जला लेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक नाइट लैंप तैयार हो गया है बनके। आप इसको नाइट में भी जला सकते हैं और दिन में भी जला सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इसके मैं आपको फ़ायदे बताने वाली हूँ। एक तो इसका हमने नींबू का इस्तेमाल किया है। नींबू आपको पता ही है कि हमारे घर की नेगेटिविटी को दूर करने में मदद करता है। और दूसरा जो हमने इसके अंदर लौंग लगाई है, तो लौंग और जब ये नींबू आपस में जलते हैं, जो हमने कैंडल लगाई है उसकी मदद से जब ऊपर से नींबू और लौंग जो है आपस में जलेंगे तो उससे क्या होगा कि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, वो जब लौंग के
कांटेक्ट में आके जलता है तो वो एक टाइप की बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल छोड़ता है, जो कि हमारे घर के मक्खी मच्छर वगैरह को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, जिसके कारण उस स्मेल से वो हमारे घर से दूर भागेंगे। और नींबू तो आपको पता ही है कि हमारे घर की नेगेटिविटी को दूर करता है। तो इससे हमारे जो है आप देख सकते हैं 3 फायदे हुए। एक तो ये हमारा नाइट लैम्प बन गया, दूसरा इससे हमारे घर की नेगेटिविटी दूर हुई, और तीसरा इससे हमारे घर के जितने भी मक्खी मच्छर हैं इसकी स्मेल से दूर भाग जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की टिप्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।